इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मैं एक्सप्लेन करूं उसके पहले आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको एक रीडिंग लेनी पड़ जाएगी, अपरेटस टेस्ट करना पड़ेगा। जब तक एक रीडिंग आएगा नहीं इसका आंसर आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए सॉरी। अब यहाँ पे मैं फेल हो रहा हूँ आपको बताने में, फिर भी देख लीजिए। आप यहाँ पे क्या करते हो, एक L2 निकालते हो, ये L1 माइनस L2 करते हो, और ये होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 करते हो, या इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो, कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1। ठीक है। R इनफाइनाइट के लिए आपके लिए करना पड़ेगा। R इनफाइनाइट के लिए रीडिंग निकाला, मान लो L1 तुम्हें मिल गया 292 मिल गया। ठीक है। अब आप क्या करो, इसका जस्ट हाफ कर दो। हाफ किया तो कितना हो गया 146। क्या लिख दो 146। L2 क्लियर हो गया आपका। अब क्या करो 146 पे एग्जैक्टली जॉकी रख दो। 146 पे जॉकी रखो और 1 2 3 ओम करके रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट करो। जिस किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कैलोरीमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, वो तुम्हारा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। चेक कर लो मैं क्यों कह रहा हूँ। ये तुमने निकाला 292, इसको हाफ किया 146, डिवाइड कर दिया 2 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। जितना रेजिस्टेंस का ओम आपने निकाला वह जितना ओम का रेजिस्टेंस उतना तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मान लो ये तुम रिजल्ट है तुम्हारे हाथ में, मान लो आ गया 5 ओम। ठीक है। यहाँ से कितना रेजिस्टेंस निकालना था कैपिटल R, वो लिखा हुआ है, ये भी 5 ओम होगा। अब आप क्या रिजल्ट होगा, आप जब जो चाहो होगा। यहाँ पे 146 लिया था L2, थोड़ा इसे चेंज को ये वैल्यू ले लो, हमने ले लिया 138। डिवाइड करो, डिवाइड करके माइनस करो, स्मॉल r की वैल्यू 5 रखते हुए कैपिटल R कितना आना चाहिए पता चल गया। तो ये आपने नंबर रैंडमली अपने मन से लिया था 138 लिख दिया, यहाँ 5 आना ही चाहिए, कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट की, यहाँ निकाल दी के रख दिया, राउंड ऑफ करके रखा, कैलकुलेट किया, ये 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा या 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए कोई भी एक नंबर। हाँ बोलिए साहब। सर वो रेजिस्टेंस बॉक्स में मतलब अगर कुछ एकदम रैंडम सी वैल्यू आएगी तो कैसे लगेगा, जैसे वो कैलकुलेट करने के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में तो प्रॉपर से 1 2 5 10 ऐसे, तो इसमें कौन सा नंबर निकालना चाहते हो मैं निकाल के दिखाऊँ, इनफाइनाइट तक जो नंबर को वो निकाल के दिखाऊँ। इसमें बेटा देखो 1 2 2 5 10 20 और 50 फिर 100 है। अब बताओ इतने में 100 तक है, कौन सा नंबर तुम्हें चाहिए जो मैं निकालूँ। कोई भी ऑड इवन कोई भी नंबर जाएगा, सब निकल जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है। वैसे डेसिमल के लिए बोला, डेसिमल कैसे निकालेगा रे, मतलब डिवाइड करके अगर डेसिमल आया तो मैं तो कह रहा हूँ राउंड ऑफ करके लिखो इसको। रेजिस्टेंस डेसिमल में लिखेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, कहाँ से निकाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने मान लो 135 लिया, तो ये 135 हो गया, ये 5 आना चाहिए, रख के कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट किया, यहाँ लिख दिया, रीडिंग कंप्लीट हो गई। ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद आपको 2 एक्सपेरिमेंट है, पीएन जंक्शन डायोड एंड जेनर डायोड। उसमें ना ही कोई ट्रिक है ना ही कोई डिफिकल्टी ना, वोल्टेज एंड करंट नोट करते जाना है, ग्राफ प्लॉट करना, तो उसमें कोई डिफिकल्टी या ट्रिक नहीं है। फिर आता है आपका सरफेस टेंशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये दोनों 99.9% जान के रखिए, हम एग्ज़ाम में नहीं रख रहे हैं। इन केस एग्जामिनर ने कह दिया कि नहीं रखना ही होगा, तो उसके लिए एक में कोई ट्रिक नहीं है, एक में ट्रिक है। न्यूटन्स लॉ में कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप इजीली कम टाइम में कैसे कर सकते हो वो मैं बता सकता हूँ। वो ये कि जब तक आपका गर्म पानी आ रहा है तब तक यहाँ पे एक फ्रेम तैयार रखिए 035 के लिए। 1 मिनट पे ये रख लीजिए, 1 2 3 4 5 मिनट। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, 37 39 आगे बढ़ जाइए। और यहाँ एक तैयार रखिए टाइम एंड टेम्परेचर के साथ टेबल, पानी गर्म आने तक इतना काम आपका कंप्लीट रहना चाहिए। अब आपने थर्मोमीटर डाला, पानी आ गया, मान लो 70 तक वो गया, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो 70 तुम्हारा ये हो गया, 0 मिनट पे 70 हो गया, 70 यहाँ साथ में प्लॉट कर दिया। ठीक है। फिर आप इतना करने में मैक्सिमम आपको 10 सेकंड गया। 10 सेकंड के बाद आप पूरे 50 सेकंड भजन गाते हुए देख सकते हैं क्या होने वाला है।
फिर 1 मिनट बीता, ये आया 67, यहाँ 1 और 67 नोट किया और साथ में 67 को हमने प्लॉट किया यहाँ कहाँ है। फिर 2 मिनट के बाद 65 आया, यहाँ 65 ने प्लॉट किया। इस तरह से नोट करते गए और प्लॉट करते गए पॉइंट्स को। लास्ट रीडिंग आते आते हमारा लास्ट पॉइंट प्लॉट हो गया, टाइम सेव हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक स्मूथ कर्व निकालेंगे। स्मूथ कर्व निकालिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मत मिलाइएगा, नहीं तो देखने में लगेगा कि इसी की रिपोर्ट दिखा रहा है। 2 4 5 पॉइंट आउट ऑफ 20, 8 पॉइंट तक आउट ऑफ 20 अगर आउट ऑफ कर्व जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा। फिर यहाँ पे आप इसका निकालते हो स्लोप, वो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है। फ्री हैंड होगा ना, एकदम फ्री हैंड होगा बेटा। वो ये है, मान लो यहाँ पे 65 पे ये पॉइंट पे आपको निकालनी है, तो मिरर ऐसे रखोगे तो देखो, अगर मेरे मोबाइल में इमेज दिखाई दे रही होगी देखो, तो ये कर्व इधर आ रहा है और इमेज देखो इधर जा रहा है, इधर इमेज जा रहा है, यानी ये दोनों पॉइंट्स आपस में, ये कर्व और ये कर्व कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो आपको मिरर को कुछ ऐसे रखना है कि ये कर्व, इसका मिरर इमेज अंदर जो बन रहा है और बाहर का जो बचा हुआ पार्ट है पूरा एक कंटिन्यूअस दिखाई दे। जब ये कंटिन्यूअस दिखाई देगा तब यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। वापस ऐसे मिरर रखोगे, स्ट्रेट दिखना चाहिए, तब लाइन ड्रा करोगे तो वो क्या होगा, ये टेंजेंट होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, वो ये जब स्लोप निकालोगे तो एग्जैक्टली 1 मिनट के बेस स्लोप। फायदा क्या हो गया, ये dt हो गया जो 1 हो जाएगा और ये d थीटा हो जाएगा, तो d थीटा बाई dt की वैल्यू एग्जैक्टली d थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एक और बना के रखिए, वो ये d थीटा बाई dt स्लोप जो आया, ये कौन से टेम्परेचर पे निकाला, और यहाँ थीटा माइनस थीटा नॉट के लिए। थीटा आपने 65 लिया था, स्लोप आया 2.8 सपोज। फिर नेक्स्ट आप निकालोगे 60 पे, फिर 55 पे, फिर 50 पे, वापस 50 फिर 45 पे, 5 का डिफरेंस पे ये आप निकालते जाओगे, 1 पॉइंट समथिंग तक आ जाएगा आपका स्लोप। फिर इन दोनों में वापस ग्राफ प्लॉट करनी है, टेकिंग ओरिजिन 0 0, थीटा वर्सेस j थीटा बाई dt। तो ये क्या होगा, एक इंटरसेप्ट बनाता हुआ स्ट्रेट लाइन आएगा। 5 पॉइंट आपके पास हैं, 3 पॉइंट भी अगर लाई कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आएगा, जिस पॉइंट को इंटरसेप्ट करेगा वो थीटा नॉट होगा। दिस थीटा माइनस दिस थीटा नॉट, यहाँ दिस थीटा माइनस थीटा नॉट सबकी वैल्यू लिख दिया। 5 थीटा माइनस थीटा नॉट की वैल्यू हो गई और 5 डी थीटा बाई dt पहले से था, डी थीटा बाई dt और इधर थीटा माइनस थीटा नॉट कर दिया। यही तो न्यूटन का कूलिंग लॉ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आना चाहिए और आ जाएगा वो। और अगर ये, हाँ जी, स्लोप और एक बार ऐसे मिरर रखोगे तो मिरर इमेज जो अंदर बनेगा और ये कर्व और जो बाहर का ये बचा हुआ कर्व है, ये पूरा एक कंटिन्यूअस दिखना चाहिए। अगर ऐसे रख दोगे तो क्या होगा, इसका इमेज इधर बन जाएगा, ऐसे रख दोगे तो इसका इमेज ऐसे बन जाएगा और ये बाहर अलग हो जाएगा। तो आपको मिरर की पोजीशन ऐसा रखना है कि अंदर का इमेज दोनों साइड का बचा हुआ पार्ट कंटिन्यूअस दिखाई दे, तब आपको लाइन रखना। उसके बाद ये लाइन के ऊपर फिर ऐसे मिरर रखो, तो ये लाइन और इसके अंदर जो इमेज बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए। स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो मिरर के अलाउंग फिर से एक लाइन रख दिया, ये हो जाएगा टेंजेंट। इसका स्लोप निकालने के लिए बेस एक्जैक्टली 1 मिनट के इक्वल है। दूसरा कुछ लोगे तो डेसिमल में डिवीजन करना पड़ेगा, तो ये सिर्फ 1 मिलेगा, तो ये इतना ही बचेगा जो आपको डिवाइड नहीं करना होगा। दूसरा इस तक एक्टिविटी होती है जिसपे एक ही फ्रेम में दो ग्राफ प्लॉट करना होता है। टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2 के लिए 1 होता है पॉलिश्ड और ये होता है अनपॉलिश्ड, ठीक है। वो बस इसमें तो सिर्फ रीडिंग ही देखते जाना है, प्लॉट करते जाना दोनों पॉइंट को और फाइनली दोनों को आपस में मिला देना। इसके आगे का जो भी प्रोसीजर आपने अभी निकाला वो कुछ नहीं करना है, ना ही स्लोप निकाल दिया ना बाकी 2 ग्राफ निकालना है एक्टिविटी में। इसके बाद होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में आपको मेनिस्कस की हाइट फ्रेश वाटर के लिए 1.9 से लेकर 2.0 के बीच में चाहिए, और वो ये वैल्यू कहाँ से आएगा, मेनिस्कस की हाइट माइनस टिप की हाइट, टिप ऑफ द फिन की हाइट, ठीक है। इसमें इतना ऐड कर दो, जो वैल्यू आती है वो वाटर के लिए निकाल दो ना,
कोई भी एक नंबर इससे इतना अधिक लो या इस तरह से लो कि पिन की हाइट जैसे हमने ले लिया ये 2.8 ले लिया, 2.835 ले लिया वाटर की मेनिस्कस की हाइट। अब इसमें से हमने ये वैल्यू माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा अपने पास 9 8 9 ना, तो 0.9 के लिए हमने पिन का रीडिंग लिखा और 2.8 के लिए हमने मेनिस्कस की रीडिंग लिखा, दोनों का माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब क्या है यहाँ देखो, ये हमारा पहला वर्नियर स्केल हो जाएगा, तो 2.8 वाटर के लिए लिख रहा हूँ, मिड में 35, ये हमने लिख दिया 34, ये 36 वाटर का तैयार हो गया। मेन स्केल वर्नियर स्केल, इसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, बाकी कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ पे 0.9 के लिए निकाल देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो फ्रेश वाटर के लिए जो आपका वैल्यू आना चाहिए 1.9 से लेकर 2.0 के बीच में जो आपका रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कंप्लीट हो गया इसका एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी निकालनी है तो एक्टिविटी में टेबल बनाना नहीं होता, आपको सिर्फ फ्रेश वाटर की हाइट और सोप वाटर की हाइट ही बतानी है। तो फ्रेश वाटर की हाइट आप सीधे सीधे लिख दीजिए 1.9 से लेकर 2.0 के बीच में 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद, और इससे कम कुछ भी सोप वाटर के लिए लिख दीजिए। फ्रेश वाटर के लिए, सोप वाटर के लिए लेस देन 1.9 कुछ भी लिख दो, सब सही है। ठीक है, सर अप्रॉक्स कितना डिफरेंस आता है? कुछ भी लिख दो, 0.983 लिख दो, 1.893 लिख दो, कुछ भी लिखो, मतलब एकदम करीब लिखो, एकदम दूर लिखो, वो तो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप पाउडर पे ना। ऐसा कोई आपने सरफेस टेंशन का फार्मूला नहीं पढ़ा है जो कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड आपके पास हो, जो निकाल सको ना, और ना ही आपने उसकी जो सोल्यूशन बनाई है उसका मोलारिटी और मोलालिटी जो भी आपकी केमिस्ट्री वहाँ आती है वो सब कुछ भी आपने पता किया हो, कुछ नहीं है ना। तो पता नहीं कितना सोप पाउडर डाला उसमें, जितना अधिक डाला होगा तो कम हो गया, कम डाला तो ज़्यादा बताएगा। ठीक है, तो कुछ भी लिख दो, इससे कम सब सही है, सब गया। फिर इसके बाद एक्टिविटी आती है पेंडुलम की, जिसमें आपको कुछ भी ट्रिक नहीं है और ना ही डिफिकल्टी है, बस खाली लटका के हिलाइए, एवरी 20 मिनट से 20 ऑसिलेशन पे एम्पलीट्यूड नोट कीजिए, बस एक ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, उसमें भी कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आता है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप में आपको पोटेंशियोमीटर के सेट पे वोल्ट मीटर लगा के काम करना, मतलब ये 4 मीटर का वायर है, इस 4 मीटर वायर पे यहाँ पे जो कुछ भी है वो तो ये है। इस केस में क्या होता है, एक वोल्ट मीटर और यहाँ पे जॉकी यूज़ करते हैं, बस यही होता है। ठीक है, ये 100, 200, 300 एंड 400 पे टच करके पोटेंशियल चेक करना होता है। तो 100, 200, 300 एंड 400 पे 1, 2, 3, 4 वोल्ट लिख दिया, हो गया रीडिंग पूरा। ये कभी जब आपका वोल्टेज सप्लाई 4 वोल्ट था तब, अगर 5 वोल्ट रहा होगा, 4 वोल्ट था तो 4 इक्वल पार्ट्स में किया, 5 वोल्ट रहेगा तो 5 इक्वल पार्ट्स में करोगे तो 1.25, 2.5, 3.75 एंड 5 लिख देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, और EM का एक एक्टिविटी है जो हम लोग सिर्फ जर्नल में लिखने के लिए दे देते हैं, एग्ज़ाम में नहीं रखते हैं, वो जो पैरेलल एंड सीरीज बल्ब वाला है, हाउस होल्ड सर्किट, वो आपको देते नहीं और देना भी अगर रहेगा भी तो आप पढ़ के आइएगा, बस छाप के लिख दीजिएगा, खत्म। कुछ करने के लिए हम लोग देंगे नहीं यहाँ पे, सिर्फ लिख दीजिएगा, वो सही है। और क्या बचता है एक्टिविटी में, इसके बाद तो फॉल्ट फाइंडिंग होता है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का ही हम लोग कनेक्शन देते हैं बेसिकली, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि ओम्स लॉ का ही रखिए, हम कोई भी सर्किट कनेक्ट करके दे सकते हैं, आपको उसको उसका फॉल्ट फाइंड करना और करेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास बाकी इतना अपरेटस ही नहीं है कि हम एक्स्ट्रा रखें, ओम्स लॉ ही रखते हैं। ओम्स लॉ में आप जानते हो 1 वोल्ट मीटर, 1 अमीटर, 1 रियोस्टेट, 1 की और 1 पावर सप्लाई, इतना ही लगता है। रियोस्टेट, की, वोल्ट मीटर, अमीटर एंड पावर सप्लाई ना। और आप ये जानते हो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, बाकी चीज़ें सीरीज में होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर कुछ डिस्टर्ब कर देंगे, वोल्ट मीटर को सीरीज में कर देंगे,